जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के जीव विज्ञान से पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम एक चीज को समझते हैं। क्या? देखिए, कोशिका से ही हर जीव का निर्माण हुआ है। जो भी सजीव प्राणी है उसको किससे निर्माण हुआ है? कोशिका से। और कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बनता है? ऊतक। और बहुत सारा ऊतक मिलकर क्या बनता है? अंग। और बहुत सारा अंग मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र। बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर क्या बनता है? जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य। ठीक है, अब यह अंग तंत्र में से एक अंग तंत्र हमारा क्या है? पाचन तंत्र। ठीक है, और पाचन तंत्र से अंग तंत्र बहुत सारा अंग, इसी अंग बहुत सारा अंग क्या, इसमें कौन कौन अंग मदद कर देता है? देखिए, मुखगुहा भी अंग है, ग्रास नली अंग है, अमाशय अंग है, छोटी आंत अंग है, बड़ी आंत अंग है। ये सब क्या है? अंग है। जैसे हमारा यकृत, पित्ताशय, सब क्या है? हमारा अंग है। ये बहुत सारा अंग मिलकर क्या पाचन तंत्र का निर्माण किया। ठीक है, अब देखिए अगर पाचन होता क्या है। देखिए, पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जटिल कोश सरल में तोड़ता है, जटिल से सरल में तोड़ता है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग तो कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका बहुत छोटा छोटा रहता है। अब भोजन बहुत बड़े अणुओं में लेते हैं, यानी बहुत बड़ा बड़ा रहता है। और उस बड़ा बड़े से हम कोशिका कैसे ऊर्जा लेगा? ठीक है, इसलिए उसका भोजन क्या होता है? जो हम भोजन लेते हैं, जैसे मान लिया हम भात खाए, चावल तो बड़ा बड़ा होता है, अगर दांतों से हम जो उसको चबाते हैं उतना तो छोटा नहीं होता है जितना कोशिका छोटा रहता है। इसलिए सबको पाचन की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा होगा जल, विटामिन और खनिज, इसका पाचन नहीं होता। इसका क्या होता है? अवशोषण। क्योंकि जल, विटामिन, खनिज बहुत छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए इसका पाचन ना होके क्या होता है? डायरेक्ट इसका अवशोषण होता है। पोषण के मुख्य 6 भाग होते हैं। जैसे मुख्य तत्व पोषण के 6 भाग होते हैं। क्या क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, विटामिन, खनिज। इसी से हम लोग का क्या होता है? पोषण होता है। ठीक है, और देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट जो हमारा, इससे क्या हमको ऊर्जा मिलता है। और प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है। वसा से भी हमको ऊर्जा मिलता है। और ये बहुत जटिल चीज होती है। सबसे में जटिल प्रोटीन होगा, जिसको प्रोटीन को पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और कार्बोहाइड्रेट का पचाना आसान होता है। और ये जल, विटामिन, खनिज है जो इसका पाचन नहीं होता, इनका क्या होता है? डायरेक्ट अवशोषण हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं आहार नल। देखिए, जब से हमारे शरीर में जब तक हमारे शरीर में रहता है, चाहे जहां से भोजन गुजरा है, जैसे मुंह गुहा से होके ग्रास नली होती है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत से गुजरा है, तो ये क्या हो गया? हमारा आहार नाल हो गया। और इसी आहार नाल में क्या होता है? कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाते हैं। साथ साथ से क्या करते हैं? जैसे लार ग्रंथि लेर छोड़ते हैं, जो भोजन के क्या करते हैं? चिपचिपा बनाते हैं। मुंह में क्या होता है? लेर छोड़ता है, और भोजन को क्या कर देता है? चिपचिपा कर देता है। भोजन को निगलने में मदद करता है। यानी पाचक ग्रंथि क्या करता है? भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। पूरा आहार और पाचक ग्रंथि को मिलाकर जो पाचन तंत्र की क्रिया होता है, उसी को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ? भोजन को पचाने में जो जो मदद करता है, वो सभी को मिला के क्या बनता है? पाचन तंत्र बनता है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ गया पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। और ऊर्जा कैसे बनता है, इसको हम श्वसन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अगर इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं क्या? मुख गुहा के बारे में। देखिए, इतना तो जान लिया कि आहार नाल आहार नाल, देखिए पहले आहार नाल 32 फीट का होता है। और मीटर में बात करें तो 8 से 10 मीटर होता है। ठीक है, और आहार नाल का पहला भाग क्या है? हमारा मुख गुहा। और भोजन करने का स्टार्ट भी कहां से करते हैं? मुख गुहा। ठीक है, और देखिए मुख गुहा में पहले हम देखिए, मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। और इसका नाम क्या है? पैरोटिड लाल ग्रंथि। दूसरा क्या है? सबमैंडिबुलर लाल ग्रंथि। तीसरा क्या है? सबलिंगुअल लाल ग्रंथि, यानी सबलिंगुअल ग्रंथि का लाल ग्रंथि लिख लीजिए। ठीक है, नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाल ग्रंथि से एरो देख के मारे हैं। ठीक है, हमारे मुख गुहा में कितनी जोड़ी ग्रंथियां है? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि। और ये हमारे मुख गुहा में क्या होता है? 1.5 लीटर प्रतिदिन लेर बनता है। ठीक है,
डेलीटर बनता है। पहला क्या है, पैरोटिड लाल ग्रंथि, दूसरा क्या है सबमैंडिबुलर लाल ग्रंथि, तीसरा क्या है सबलिंगुअल लाल ग्रंथि, जिसमें से ये पैरोटिड ग्रंथि बड़ी होती है और इम्पोर्टेंट भी यही होता है, ठीक है। और साथ में जहर का काम यही वाला ग्रंथि करता है, ठीक है। अब देखिए लार निकल रहा है डेलीटर, उसमें जो लेयर रहता है जो हम लोग के मुंह में रहता है, उसमें क्या होता है कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या है एंजाइम, इंपॉर्टेंट क्या है, लाइसोजाइम और टाइलिन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। लाइसोजाइम क्या करता है, जो हमारे भोजन के साथ जो जीवाणु आए रहते हैं उनको क्या करते हैं, खत्म कर देता है, इसलिए लाइसोजाइम को क्या जीवाणुनाशी बोला जाता है, ठीक है। और टाइलिन और डाइजेस्टेज क्या करता है, मंड या जो चोकर जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको पचाने में मदद करता है, ठीक है। और म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। अब देखिए अगर मुंह में जो हम भोजन को रखते हैं, ठीक है, अगर भोजन को मुंह में कुछ देर चबाए वो क्या हो जाता है, भोजन चिपचिपा हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए लार ग्रंथि चाहे लार समझ में गया, मनुष्य के प्रतिदिन कितना लार बनता है, 1.5 लीटर, ठीक बनता है। और कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3। क्या है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा क्या है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। और इस लार में से कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, क्या है लाइसोजाइम और टाइलिन, ये दो मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुनाशी होता है, और टाइलिन क्या करता है, मंड या चोकर यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। मंड चोकर स्टार्च ब्रिज क्या कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, ठीक है। अब देखिए हमारे मुख गुहा में अगर भोजन को क्या पहुंचता है, एक वयस्क मनुष्य में, ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32। और ये जो दांत होते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसके दांत का नाम क्या है, कतरनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्र चवर्णक या प्रीमोलर, चवर्णक या मोलर। देखिए कतरनक जो होता है, जो आगे वाला जो 4 होता है ऊपर नीचे होता है, वो क्या होता है, कतरनक होता है, यानी किसी चीज को काटने में मदद करता है। जैसे वो खाते हैं, हम लोग इसी से खाते हैं ना, ठीक है, यानी कुछ खाते हैं, फल खाते हैं, काटते हैं, किससे काटते हैं, कतरनक या इंसाइजर से, ठीक है। अब भेदक का काइनाइन क्या होता है, 4 को दांत के बगल में जो एगो दांत होता है तो नुकीला टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं, भेदक का काइनाइन। इसका काम क्या होता है, भोजन को छीनने और फाड़ने में काम करता है। जैसे मुर्गा सब लेग पीस क्या करता है, इसे साइड में ले जाएगा, इसे धक्के दांते फाड़ता है। जब गाँव के लोग खाते होंगे गन्ना यानी गन्ना, तो उसको भी क्या करते हैं, साइड में ले जाके क्या करते, फाड़ते, जो छीलते उसको क्या इसी धक्के फाड़ते हैं, ठीक है। मतलब भेदक का काइनाइन क्या करता है, फाड़ने और चीरने का काम करता है भोजन का। और जो अग्र चवर्णक या चवर्णक है, जो देखिए जो नुकीला दांत के बाद एक आगे वाला जो चौला दांत होता है उसमें एक अग्र चवर्णक है, चवर्णक जो आगे वाला होता है उसको चवर्णक बोलते हैं और पीछे वाला को चवर्णक बोलते हैं, ठीक है। अग्र चवर्णक और चवर्णक क्या करता है, दोनों भोजन को मेहिया करने का काम करते हैं, यानी भोजन को जो मेहिया में हम पीसते हैं दांते से चबाते हैं ना, क्या करते हैं, अग्र चवर्णक उसको पीसता है, ठीक है। इतना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और समझे, मुख गुहा देखिए, आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, मुख गुहा। और इतना याद रखिएगा कि भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से ही। देखिए मुख गुहा से ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, भोजन का पाचन शुरू होता है, ठीक है। और किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ लिखना दिया है भोजन, क्योंकि मुख गुहा में लार होता है, लार कौन सा, टाइलिन जो मंड या चोकर को स्टार्च यानी इसका पाचन करने में मदद करता है। अच्छा पाचन छूट गया है ना। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो बस दांत कितने प्रकार के, 4। कौन कौन, यहाँ कौन कौन है, कतरनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, और चवर्णक या प्रीमोलर, चवर्णक या मोलर। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32। और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, कतरनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, चवर्णक और चवर्णक या प्रीमोलर, चवर्णक या मोलर, ठीक है। और सवाल क्या पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से। किसका पाचन होता है मुख गुहा में, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर ना देखे मंड चोकर स्टार्च है यही से मार देंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है मंड चोकर स्टार्च, ठीक है। और मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो 3। कौन कौन सा, पैरोटिड,
सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल एनर्जी, ठीक है। और प्रतिदिन हमारे मुख गुहा में कितना 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है। और इस लार में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने और भोजन को निगलने में मदद करते हैं। जैसे भोजन को पचाने में कौन, टाइलिन मदद करता है। लाइसोसोम भी इंपॉर्टेंट है, जीवाणुनाशी है, ठीक है। और चिपचिपा म्यूकस बनाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या इसमें क्या समझेंगे हम, ग्रासनी और ग्रासनली समझेंगे, ठीक है। ठीक है, ग्रासनी से ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए इतना समझ लीजिए। ग्रासनी जो है मुख गुहा का पिछला वाला भाग, यानी जो मुख गुहा है ना उसका सबसे अंदर वाला भाग, ये क्या बोलते हैं, ग्रासनी बोलते हैं। और ग्रासनी क्या हो गया, मुख गुहा का पिछला भाग हो गया। और ग्रासनी में 2 छिद्र होते हैं, कौन सा का, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार। देखिए निगल द्वार जो है ये भोजन को जाने में मदद करता है, क्योंकि देखिए कभी कभी हम क्या सांस किससे लेते हैं, हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं और खाते भी मुंह से है। देखिए जो नाक से भी सांस लेते हैं ना, तो एक मुंह के अंदर ही एक यहाँ पे ऊपर देखिएगा तो अंदर ही क्या होता है, मुंह के अंदर ही खुलता है, ठीक है। और फिर मुंह यहाँ ग्रसनी के माध्यम से हमारा ऑक्सीजन है जो अंदर चला जाता है। तो श्वसन के चैप्टर में पढ़ेंगे तो अभी क्या पढ़े, पाचन तक। तो इसे पाचन से मतलब रखिए। तो जो हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, ग्रासनी के माध्यम से, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर 2 चीजें, एक क्या है, निगल द्वार, एक कंठ द्वार। तो भोजन निगल द्वार में होते हुए ग्रास नली से होते हुए पेट में जाता है, ठीक है। और जो ग्रासनी है, तो ग्रासनी और ग्रास नली के जोड़ने का काम कौन करता है, निगल द्वार, ठीक है। ग्रासनी मुख गुहा का पिछला भाग है और ग्रासनी में 2 छिद्र है, एक निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार में है निगल द्वार ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, कंठ द्वार श्वास नली से जुड़ा है। यहाँ पर समझिए, जो यहाँ पे जो ये निगल द्वार हो गया, ये कंठ द्वार हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जब 2 छिद्र है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो पाइप है, यानी दो को पाइप है, एक हमारा क्या है, ग्रास नली है, एक श्वास नली है। तो भोजन ग्रास नली में जाता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं चाहे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हमारा श्वास नली में आ जाता है, ठीक है। देखिए जब यहाँ पर 2 को पाइप है, यानी तो यहाँ पर 2 को पाइप है, तो कभी कभी ये तो हो सकता है कि हम भोजन करें तो गलती से उसमें चला जाए। यहाँ पर ना भगवान जी ने बहुत इपिक चीज बनाए। क्या बनाए थे, इपिग्लोटिस। ये पट्टी जैसे एक रचना होता है, क्या है, इपिग्लोटिस। ये हम जब हम भोजन करते हैं, भोजन क्या मुख गुहा से ग्रासनी होती है, ग्रास निगल द्वार से ग्रास नली में जब आता है तो क्या करता है, एपिग्लोटिस जाकर श्वास नली का रास्ता बंद कर देता है। तो भोजन आराम से ग्रास नली होते हुए हमारा आमाशय में चला जाता है, ठीक है। वही जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या करता है, एपिग्लोटिस ये कंठ द्वार को बंद कर देता है। और सॉरी, जो सांस लेते हैं तो क्या होता है, निगल द्वार को बंद कर देता है और ऑक्सीजन कंठ द्वार होते हुए श्वास नली से होते हुए फेफड़ा में हमारा चला जाता है, ठीक है। तो ग्रासनी से क्या समझे, मुख गुहा का ये पिछला भाग है, ग्रासनी में 2 छिद्र है, निगल द्वार, कंठ द्वार। निगल द्वार क्या करता है, मतलब ग्रासनी और ग्रासनी के जोड़ने का काम करता है। क्या हो जाता है कि हम दिमाग कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत गहरी ख्यालों में खो जाते हैं किसी को, ठीक है, किसी के ख्यालों में खो जाते हैं, दिमाग हमारा व्यस्त हो जाता है। तो इसी कारण कभी कभी हम लोग हिचकी या सक जाते हैं। हम क्या करते हैं, भोजन खाना खा रहे हैं, ठीक है, और किसी को ख्याल में खोए हुए हैं, भोजन खा रहे हैं, दिमाग हमारा व्यस्त है और शरीर में जो भी काम करता है तो किसको निर्देशित करता है, दिमाग करता है। भोजन एपिग्लोटिस को भी निर्देश कौन देता है, दिमाग देता है। अगर दिमाग हमारा व्यस्त है तो क्या भोजन खा रहे हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, एपिग्लोटिस में पगला जाता है, सोचता है कि हम किधर जाए, तो जाना चाहिए था उसको कंठ द्वार के तुपने, चल जाता है निगल द्वार के तुपने। इसलिए कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, सड़क जाते हैं, हिचकी आ जाता है, ठीक है। तो हिचकी आता है तो लोग क्या कहता है कि लोग तरह की याद करें, लेकिन गलत बात कहता है, लोग को याद नहीं करता, हम किसी को याद कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ग्रास नली श्वास नली तो समझ में आ गया, श्वास नली को श्वसन के पढ़ेंगे। अब देखिए ग्रास नली से 2 क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ग्रास नली में कभी भी ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये केवल एक रास्ता है जो भोजन को मुख गुहा से लेकर आमाशय में ले जाने का मदद करता है। ग्रास ये भी क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम समय तक कहाँ मतलब भोजन रहता है, ये ग्रास नली में, क्योंकि भोजन क्या है, मुंह से अंदर करे और 1 से 2 सेकंड तक ही इसमें रहता है, ठीक है। और 1 सेकंड मतलब भोजन क्या आने जाने वाला एक रास्ता है केवल, मतलब ज्यादा समय तक भोजन यहाँ पे नहीं रहता है, बहुत कम समय तक यहाँ पर भोजन रहता है। तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता, अभी तक पूछा नहीं है कि आहार नाली में सबसे कम समय तक भोजन कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है, ग्रास नली में, ठीक है। और पूछेगा कि भोजन का पाचन आहार नाली के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो किस भाग में नहीं होता है, ग्रास नली में होता है, ठीक है।
और आहार नाली भी समझ लीजिए कि एक ऐसा नाली है जहां से भोजन जहां जहां से भोजन गुजरता हुआ आहार नाल कहलाता है, ठीक है। और पाचक ग्रंथि जो इसमें मदद करता है, जो एक रस छोड़ते रहता है, वो पाचक ग्रंथि है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ग्रास नाली से क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए ग्रास नाली में सबसे कम समय के लिए भोजन आता है, सबसे, इसको मिटा देते हैं, श्वास नाली का काम नहीं है, समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। देखिए सबसे कम समय के लिए भोजन रहता है। दूसरा क्या है, इसमें पाचन की क्रिया इसमें नहीं होता है, पाचन की क्रिया नहीं, पाचन की क्रिया नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए, यहां से जब भोजन गिरेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट गिरता तो क्या ढप ढप करता है और कभी कभी आवाज में हमारा चोट लग जाता है। तो यहाँ पर भी एक अथी होता है, जैसे जहां यहाँ से अगर भोजन गिर रहा है, यहाँ पे एक परमाणु कुंचन होता है। क्या, देखिए हमारा ये क्या है, हमारा ये समझ लीजिए हमारा ग्रास नाली है, चित्र बनाने नहीं होता, समझ लीजिएगा। जब यहाँ से भोजन गुजरता है तो पहले भोजन जो गुजरता है तो पहले क्या करता है, ग्रास नाली में क्या सिकुड़ जाता है, यानी संकुचन होता है, संकोचन होता है। और फिर क्या होता है, शीतलन होता है। मतलब देखिए भोजन आ रहा है, इसको ऊपर रोक दिया, फिर फैल गया, फिर रोक दिया। इसलिए इस जब ये क्रिया होता है ना, तो क्या होता है, भोजन धीरे धीरे गिरता है। जब भोजन को धीरे धीरे गिरता है तो इस क्रम को क्या बोलते हैं, परमाणु कुंचन बोलते हैं। जो ये दाब रहा है उसको क्या बोलते हैं, दाबा है, यानी संकुचित किया है तो संकुचन। जो फैल गया है, देखिए इसमें भोजन के कैसे कब गिरेगा, धीरे धीरे। देखिए पहले भोजन मानिए ग्रास नाली, ठीक है, भोजन आया था उसको दाब दिया, फिर फैल गया, फिर दाब दिया, फिर फैल गया। जो ये क्रम में होता है जिसको परमाणु कुंचन बोलते हैं। और जो भोजन को दाब रहा है, यानी भोजन को सिकुड़ रहा है, ग्रास नाली में सिकुड़न हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भोजन फैल रहा है, यहाँ पे जो फैला, उसको क्या बोलेंगे, इसको शीतलन बोलेंगे, ठीक है। और संकुचन और शीतलन को मिला के क्रिया का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु कुंचन। तो पूछेगा ग्रास नाली में से कौन सी क्रिया होता है जिससे भोजन धीरे धीरे गिरता है, तो उसको क्या बोलेंगे, परमाणु कुंचन, ठीक है। और ग्रास नाली में सबसे कम समय के लिए भोजन कहाँ रहता है, ग्रास नाली में। पाचन क्रिया आहार नाली किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होता है, तो ग्रास नाली में। ग्रासनी मुख गुहा का पिछला भाग है, और ग्रासनी में दो द्वार है, एक निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार क्या करता है, ग्रास नाली को, मतलब ग्रास नाली को जोड़ता है, यानी क्या है, मुख गुहा के मान लीजिए यहाँ पर मुख ऐसे है, यहाँ पर मुख गुहा हमारा, ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ पर क्या है हमारा, एक क्या हो गया हमारा निगल द्वार, एक हो गया कंठ द्वार। निगल द्वार से भोजन जाता है, कंठ द्वार से क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। और निगल द्वार कंठ द्वार पर एक इपिक चीज रहता है, भगवान जी ने क्या बना दी, इपिक चीज। क्या करता है, जब भी हम भोजन करते हैं तो कंठ द्वार को तोप देता है, जिससे भोजन क्या जाता है, निगल द्वार में होते हुए ग्रास नाली से होते हुए पेट में चला जाता है, ठीक है। और ये इपिक चीज का नाम क्या है, इपिग्लॉटिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अमाशय को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्डियक, अमाशय को 3 भागों में बांटा गया। अमाशय को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, 3 भाग में, सॉरी 3 भाग में बांटा है, ठीक है। और ये 3 भाग कौन कौन सा है, कार्डियक, फोन्टिक, पाइलोरी। क्या कौन सा है, कार्डियक, फोन्टिक, पाइलोरी, कार्डियक, फोन्टिक, पाइलोरी, ठीक है। और देखिए कार्डियक ऊपरी भाग है, जहां से इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण भी होता है। जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक जीवाणुनाशी होता है, जो जीवाणु को मारता है और भोजन को तोड़ता है। देखिए जीवाणुनाशी मुंह में भी मारता था और पेट में मार रहा है। मुंह में जो कमजोर जो होते थे, तो क्या होता है, मुंह में खत्म हो जाता है, और से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको क्या करता है, अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको खत्म कर देता है। और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्या आदमी ज्यादा होने से क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, ठीक है। अमाशय के कितने भाग है, 3, कार्डियक, फोन्टिक, पाइलोरिक। कार्डियक ऊपरी भाग है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, और ये जीवाणुनाशी और भोजन को तोड़ता है, यानी भोजन को पचाने में मदद करता है। और फोन्टिक क्या है, भोजन को रोक कर रखता है। और इसमें कार्टून में संरचना होता है जिसको रोजी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज्यादा देर भूखा रह जाते थे, क्या हो जाता है, हमको पेट में चुभने लगता है।
क्या लगता है, पेट में चुभने लगता है। तो हम लोग घर में क्या बोलते हैं, पेट में चुभ रहा है या मम्मी के पेट में चूहा कूद रही हो, ठीक है। अब देखिए, और पाइलोरिक में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है, ये जठरस जठरस छोड़ता है, जठर ग्रंथि से जठरस निकलता है। और जठरस में देखिए, एक इसमें को जठरस में 2-3 को मिलकर ही जठरस बनता है। और जठरस में कौन कौन सा रहता है, देखिए जठरस में किसका क्या हम सम्मिलित रूप को कहते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, म्यूकस या श्लेष्मा, ये हमारा क्षारीय रहता है, ये अम्लीय रहता है, ठीक है। और तीसरा क्या रहता है हमारा, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन निष्क्रिय रहता है। तो आमाशय कितने भाग में बटा है, 3। कौन सा, कार्डियक, फोन्टिक, पाइलोरिक। कार्डियक ऊपरी वाला भाग को कहते हैं, इसमें एसिड का निर्माण और जीवाणुनाशी होता है और भोजन को तोड़ने का काम करता है। और फोन्टिक क्या, भोजन को रोक के रखता है, ठीक है। और पाइलोरिक में क्या है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठरस का स्राव करता है। और जठरस का 3 इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन का सम्मिलित रूप को कहते हैं जठरस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे अंत करते हैं। ये 5 अध्ययन का पार्ट 1 है, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।